हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि आप सबके लिए महामैराथन चल रहा है पावर ग्रिड का, तो पावर ग्रिड का जो है सो टॉप 10 क्वेश्चन जो है, पावर ग्रिड का टॉप 10 क्वेश्चन जो है, टॉप 10 क्वेश्चन जो कि अभी चालू कर दिए हैं, जिसमें मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें जो मैथ पूछता है 15, वो 15 मैथ पूछता है, वो उसी लेवल का मैथ को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिएगा और अपना तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, जो कि आपको रिजल्ट दिलाएगा। जो कि मैथ 15 को रहता है, जो कि हार्ड लेवल का मैथ रहता है, तो उसको तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी का तैयारी कर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीका से करने की कोशिश करेंगे। और आप इसका तैयारी करते रहिए और साथ में आप सभी बनाते रहिएगा, जिससे आपका भी रिवीजन होते रहे और आपका भी तैयारी होते रहे। तो इसके बीच में थोड़ा-सा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बीच में आपको थोड़ा-सा टाइम देंगे, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन को और आपके तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ का जो कि सिलसिला है, उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। जो कि स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो उसको ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर हम ट्राई करेंगे। और ट्राई क्या करेंगे, आपको बताएँगे और आपको सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि ऑफलाइन ऑफलाइन में चल रहा है, तो उसको बताएँगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार है, इसका नोटिफिकेशन देखिए, क्या बोलते हैं, एक दुकानदार है, प्रत्येक वस्तु पर क्रयमूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या है कि 25% अधिक अंकित मूल्य करता है और उस पर 10% का छूट दे देता है। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% का छूट दे देता है और नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को 5% का अतिरिक्त छूट देता है और खरीदी गई एक वस्तु के लिए इतना रुपए का भुगतान करती है। कौन? श्रुति करती है। तो इसका बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछ रहा है। तो इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और देखिए बनता है कि नहीं। आप सबसे ऐसे हम बताते हैं, इसमें देखिए बताते हैं। बन गया होगा तो कमेंट में आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे पहला है कि 3 गो दिया गया है। पहला दिया गया है सीपी होता है, यहाँ पे होता है अंकित मूल्य है और यहाँ पे होता है एसपी। तो यहाँ पे जो है ना सो सीपी तो इसका होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 125% दिया गया है। मतलब 25% अधिक अधिक अंकित मूल्य करेगा, तो 100 से 125 अंकित करेगा। 125 पर क्या है कि 10% का छूट दे रहा है। 125 का 10% छूट करेंगे तो 10% छूट निकालते हैं तो 9/10 आएगा। यहाँ पे 9/10 125 का करते हैं, 9/10 करते हैं तो 2/10 और 25 बचे 125। 25 नंबर कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 5 हाथ में 4 और 9×2 = 18 और 4 22 बटा कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए कि जो कि 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो माना कि जो कि अथी सीपी जो है, सीपी हो गया, उसको एक्स मान ले रहे हैं, ये एक्स है। तो 125% अधिक अंकित करता है, तो 125% कर देंगे, 25% अधिक कर दिए। और इस पर क्या कह रहा है कि कितना कमी कर रहा है, 20% की 10% की कमी कर रहा है। तो 10% कमी यानी कि 90/100 कर देंगे इसका। और फिर कह रहा है कि श्रुति को एक्स्ट्रा 5% कमी करता है, तो 95/100 हो गया। बराबर जो दिया जाता है अंकित कितना देती है, तो श्रुति 2394 रुपये देती है। तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, जो समझाना चाहते हैं कि देखिए, ये जो है 100 है, इसका 125% बढ़ा दिया, तो ये भी क्या हो गया, 100 हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी जो हो गया सो 100 हो गया।
अब 100 पर फिर 10% कमी हो गया, तो इसको भी 100 ही था, 100 पर 10% कमी कर दिया, 100% था। अब इसको भी कम करने के बाद ये क्या हो गया, 100% हो गया। 100% के बाद फिर क्या कर दिया कि इस पर छूट कर दिया कितना का, तो फिर छूट कर दिया जो है सो 5% का छूट फिर कर दिया है। तो 5% छूट अगर फिर करते हैं तो देखिए 5% कम कर दिए, और बराबर जो एक जितना पुट कर कितना देती है, तो 2394 रुपये देती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे आंसर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं, एक्स का मान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 पचे 125, 25 चौके 100, यहाँ पे कट गया, ये टोटल कट गया। यहाँ पे देखिएगा 10 से 10 कट गया, 19 पच्चे 95 कट जाएगा, और कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो गया, 20/19 हो गया, और ये क्या होगा, 9/10 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स का मान क्या आता है, एक्स का मान जो आता है 5/4 गुना जो आता है 9/10 गुना जो आता है 19/20 बराबर कितना आता है, 2300, बराबर जो आता है 2394 आता है। तो इतना का मान ये आ गया। तो इसको फिर से सोल्व करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसका मान जो एक्स का मान आ जाएगा वो हो जाएगा कि 2224 आता है। तो इसको कट करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कटता है कि नहीं। 5 चौके 20 कट जाएगा, ये 19 है ना, 19 है, तो 19/20 का मान कहाँ से आएगा, 19/20 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20 चौके 80, 800 इधर हो जाएगा जो गुना में जाएगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा कि 800 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 2300 कितना था, 2394 गुना 800 इधर हो जाएगा, और बटा में जो हो जाएगा 5 कट गया, 9 बच गया और 19 बच गया, 9 गुना 19 आ गया। तो 19 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 30 9 दिन 18 9 30 27 9 दिन 18 18 5 5 हो गया, तो 59 हो गया, 19 9 7 63 9 छक 54 54 और नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। तो इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसका आंसर यही है, तो मान लीजिएगा यही कट गया। तो यहाँ पे एक्स का मान जो आ जाता है 2240 आ जाता है। तो इसको सोल्व करके आता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। मैथ जो कि पीजीसीएल का स्पेशल पूछा गया है, जो कि स्पेशल है एकदम, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 77 में दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए और बी जो मिलकर के 20 दिन में काज करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर 20 दिन में काम कर देते हैं। फिर कह रहा बी और सी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते। एक काम है जिसको ए और बी मिलकर कितना दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी मिलकर के कितना में, 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा कर देते हैं। तो कह रहा है कि यदि ए सी से दुगना कुशल है, ए है ना, से सी से दुगना कुशल है, तो दुगना कुशल बराबर करने के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो ये बटा सी बराबर जो हो जाएगा 2:1 आ जाएगा, माने कि ए अगर 2 काम करता है तो सी 1 ही काम करता है। तो बी अकेले उस काज का 40% कितना दिन में पूरा कर देगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, ऐसे हम बना देते हैं इसको। आगे ध्यान दीजिएगा, जिसको बनाना होगा उसको रोक करके इसको बना करके और कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा सॉल्यूशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए इसको बना करके देखते हैं कि किस तरह से। अभी हम आप लोग को समझाए थे बनाए, आप अपना कमेंट में आंसर बताए होंगे तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है कि ए प्लस बी का मान जो दिया गया है, ए प्लस बी का मान जो दिया गया है 1/20 मान लेंगे, जो कि क्षमता निकालने के लिए। और जो कि ए क्या दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ही बनाएंगे, दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए प्लस बी का मान जो दिया गया है वह है कि 1/20 दिया गया, ठीक है।
और जो कि b प्लस सी का मान जो दिया गया है 1/24 दिया गया है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा एलसीएम। इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्षमता, इसका कितना होगा 5 क्षमता आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि टोटल कार्य जो है 20 है, टोटल कार्य जो है 20 है, टोटल वर्क है 20, एक 120 है। तो यहाँ पे आगे दिया गया था कि ए जो है ना से सी से दुगना कार्य करता है, सी से दुगना कार्य करता है। तो ये हो जाएगा इसका क्षमता जो होगा ए अनुपात जो ए बटा सी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यानी कि इसका क्षमता कितना हो गया, ए अनुपात सी का क्षमता कितना आ गया, तो ए का क्षमता जो और सी का अनुपात जो आ गया 2:1 आ गया, जो कि क्षमता है, क्षमता का अनुपात आ गया। और हमको निकालना होगा बी का क्षमता। तो बी का क्षमता निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पे देखिए बी प्लस सी का क्षमता 5 आया था, बी प्लस सी का क्षमता जो आया है, बी प्लस सी का क्षमता जो आया है वो 5 आया है। तो बी प्लस सी का मान कितना आया है, बी प्लस सी का मान जो है सो 5 है। तो हमको बी का क्षमता, ये क्षमता ही निकाल रहे हैं, तो बी का मान निकालना है हमको, बी का मान निकालना है तो सी का मान 1 है, सी का मान 1 है, बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि बी का क्षमता जो आ जाएगा 5 में हो गया 4 बचा, तो बी का क्षमता कितना आ गया 4 आ गया। तो हम लोग देखिए 3 क्षमता निकाल लिए, यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्षमता जो आ गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का क्षमता आ गया, ए का 2 है, बी का 4 आ गया, और सी का जो आ गया हमको सी का 1 है। अब कह रहा ना कि जो टोटल कार्य है, टोटल कार्य कितना आया था, टोटल वर्क जो आया था 120 था। टोटल वर्क का 40% बी काम कितना दिन में करेगा, बी करवाना है ना, तो बी का क्षमता 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और दूसर का जीरो से दूसर का जीरो कट जाएगा, तो बच्चों के 48 आया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे बी का जो काम करेगा कितना दिन में करेगा, तो बी हो गया तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 12 दिन में आंसर आएगा। तो ऑप्शन में 12 है, जो कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 12 है। 12 दिन बी ऑप्शन सही है, तो बी जो कि है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक है जो अखिल यदि अपनी समान चाल से तुलना में 10 किलोमीटर कम चाल से 10 किलोमीटर कम धीमी गति चाल से चलता है तो उसे 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लेता है। क्या है कि 10 किलोमीटर चाल से चलता है 150 किलोमीटर, तो कितना 30 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह अपना समान चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से गाड़ी चलाए तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम निकालना है। तो इसको ट्राई कीजिए और बनाइए, ऐसे हम बता दे रहे हैं इसको। तो इसमें देखिएगा कि जो कह रहा है कि अखिल जो है समान चाल से चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि देखिए पहले समय हमको कितना दिया गया है कि 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो पहले देखेंगे कि जो कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो इस पर हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो पुट करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे जो कि कितना मिनट क्या है दूरी 150 किलोमीटर दूरी है, जो कि एक चाल से चलता है। मान लीजिए कि चाल हम लोग की एक्स मान ले रहे हैं, एक से चाल से चलता है, और उसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर कम समय से चलता है। कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी है, एक चाल से चलता है, लेकिन उससे 10 किलोमीटर कम से चलता है, और फिर 150 किलोमीटर दूरी को एक चाल से चलता है,
कि इसमें कितना समय अधिक ले रहा है, तो आधा घंटा अधिक समय ले रहा है, तो घंटा में चेंज कर दिए। तो यही समझना यहाँ यही था कि देखिए यहाँ पर जो है सो 150 किलोमीटर की दूरी था, एक्स चाल से चलता है। अगर इसका टाइम अगर टाइम बराबर बोले तो ये जो है सो टाइम बराबर 150 किलोमीटर है, और 150 किलोमीटर है तो यहाँ पे चाल कम है, तो समय जो है वो होगा यहाँ से ज़्यादा, T1 ज़्यादा होगा। T1 T1 जो है सो ज़्यादा होगा, और T2 जो हो जाएगा सो कम होगा। और तो टोटल डिवाइड जो अधिक घटा करके जो आ रहा है कि आधा घंटा अधिक आ रहा है, यहाँ से यही निकालना था। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे, तो देखिए सोल्व करेंगे तो 30 दूना 60 कट जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इंटू एक्स आ जाता है यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो जो कि इक्वेशन आता है सोल्व करके वो देख लीजिएगा, जो आता है उसको लिख दे रहे हैं। तो देखिए जो इसका इक्वेशन आता है सोल्व करके, इक्वेशन आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाता है, जो कि एक्स स्क्वायर, जो कि आता है एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 300 बराबर 0 आता है। तो इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो द्विघात समीकरण से सोल्व करेंगे, तो जो आता है इसका क्वाड्रेट आता है कि 60 और 50 आ जाएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे द्विघात का, 60 50 कर देंगे तो एक्स जो कॉमन हो जाएगा, एक्स क्या यार चल नहीं रहा। यहाँ पे जो है सो एक्स हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, जो कि -60x लिखेंगे, -60x प्लस 50x करेंगे, तो यहाँ पे जो है सो 10 आ जाएगा माइनस, और 6 पचे 30, 300 आ जाएगा बराबर -300 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो x का मान जो आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और x बराबर जो 1 आ जाएगा वो कि -50 होता है। तो -50 वाला हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में होता नहीं है, चाल माइनस में नहीं होगा। तो जो कि चाल आ गया हमको 60 आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि फिर कह रहा था कि 90 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहाँ पे जो है सो 90 किलोमीटर की दूरी कह रहा है कि 15 किलोमीटर कम चाल से चले। तो 90 किलोमीटर की दूरी 60 था, अभी रियल चाल है, 15 किलोमीटर कम से चले तो क्या लगेगा टाइम, तो टाइम बराबर ही निकाल रहे हैं हम लोग, टी बराबर जो हो के 90 बटे इतना हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी बराबर 90 अपॉन जो है सो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इक्यावन है, 5 में है गया 4, 45 आ गया, तो 45 दूना 90 आ गया, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 2 घंटा का टाइम लगेगा। तो यही था, देखिए इसको एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। पहले टाइम निकालना था हमको कि क्या समय लगेगा, तो कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी था, 150 किलोमीटर की दूरी था, 150 किलोमीटर की दूरी था। और जो कह रहा था पहल का है कि एक हम लोग मान ली कि चाल था, एक चाल था और 150 किलोमीटर की दूरी था। कह रहा है कि 10 कम से चलता है तो डेढ़ अथी आधा किलोमीटर अधिक समय लेता है। तो इतना कम से चल रहा है, और रियल चाल ये था, तो समय को घटा दिए, जो कि कम चाल से चलेगा तो अधिक समय लगेगा, और अधिक चाल से चलेगा तो कम समय लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस जो हो गया, आधा घंटा आ गया। अब इसका क्वाड्रेट निकाल दिए, क्वाड्रेट निकालने के बाद जो आ गया, एक्स का मान आ गया 60 आ गया, यानी कि चाल कितना आ गया, 60 आ गया। अब कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी रियल चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से धीमी से चलता है, तो घटा दिए तो 45 आ गया, जो कि टोटल जो कि कितना आ गया, 2 घंटा की अधिक समय लेगा। तो यही था, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 69 में कह रहा है इसका व्यंजक क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए खाली बस डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर जो होगा, ए बराबर मान लीजिए कि 375 है। ए बराबर क्या है, क्या यार, ए बराबर है, ए बराबर जो हम लोग ले रहे हैं 375 ले रहे हैं, और बी बराबर जो है सो हम लोग ले रहे हैं 125 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सोल्व करिएगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। इसको फार्मूला पर पुट करते हैं तो देखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लगाते हैं। तो ये फार्मूला जो हो जाएगा यहाँ पर से, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए। तो यहाँ पर b है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा बटा जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सोल्व कर लिए। तो आगे चलते हैं, इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं सोल्व करके। तो यहाँ से अगर निकालते हैं ऊपर में ए स्क्वायर, थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ से अगर निकालते हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक और सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर जो कि आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा अबर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो है सो कट जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये कट गया। तो इसको सोल्व करके जो आएगा उसको देखते हैं। इसके बाद ये आ गया, इसके बाद देखते हैं जो कट के आ गया, ऊपर जो आ जाएगा जो कि 2a और 2ab, 4ab आ जाएगा, और बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो इस पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4ab, या इसको पुट करने के लिए एक और स्टेप चलेंगे तो 4ab अपॉन ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर क्या बोलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है। अगर इस पे पुट कर देंगे, इस पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो आंसर आ जाता है 3/2 आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। यहाँ पे पुट करिएगा, ए बी का मान जो लाए थे उसको यहाँ पुट करिएगा तो आंसर 3/2 आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हटाते हैं, पहले ये माने थे, फिर ये माने थे, फिर इसको माने थे, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किया, पूरा पुट करके आंसर ले आए। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक विक्रेता जो है एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को इतना रुपया अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी क्या होगा, सीपी निकालना है। तो इसको बनाइए और कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक हम बताते हैं इसमें। तो चलिए इसको बताते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि 16%, सीधा इसका ट्रिक अगर कहें तो 16% का कमी हो रहा है, -16 है, और प्लस कितना कमाना चाहता है 15%। तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस को जोड़ देते हैं। डिफरेंस मतलब ये नहीं कि डिफरेंस घटाना है, ये माइनस है, घट मतलब कि क्या है कि हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो है सो लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो 31% का डिस्टेंस हो गया, और इसका मान जो दिया गया है 192.20 दिया गया है। तो इसका 31% का मान कितना आ गया,
31% का मान जो है सो इतना आ गया, तो कह रहा है कि 100% का मान क्या होगा। सीधा निकाल देंगे 192.20 अपॉन 31 गुना जो कि 100 निकाल देंगे, तो परसेंट से परसेंट काट गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा काट के आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 620 आंसर आ जाता है, जो कि आंसर बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो यही था और कुछ नहीं करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 81 में। तो ये पेज खत्म हो गया, अगला पेज में चलते हैं। नए स्टूडेंट होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें पावर ग्रिड के लेकर के स्पेशल हम लोग तैयारी करने के लिए चल रहे हैं। ये अगर क्वेश्चन आप बना लिए, सोल्व कर लिए, तो आपका तैयारी है कि समझिए कि 80% तैयारी हो चुका होगा मैथ का। तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिए और अपना मजा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई का मान 3 दिया गया है और 1/x 1/y का मान इतना दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको लगता है कि सोल्व आप कर लीजिएगा, ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सोल्व कर लीजिएगा। एक्स प्लस वाई का मान दिया गया, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर जो हो जाएगा 3/-3/10। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 81 का आंसर जो है बता दे रहे हैं। 81 का आंसर जो है सो 29 आएगा आंसर, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 82 में कह रहा है कि 12-16 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा और 4-6 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन में जो है सो बता देते हैं। अनुपात जो है सो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला। देखिएगा, चतुर्थ अनुपात निकालना है तो देखिएगा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा जो कि 12 हो जाएगा, 12/16। यार परेशानी चलता नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 12 अनुपात जो हो जाएगा 16 है, और डबल हो जाएगा 16 अनुपात। यही था ना, नहीं, 12/16 6 अनुपात जो है सो एक्स पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर निकालिएगा इसको। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 12/16 हो जाएगा, और बराबर करेंगे तो 6 जो हो जाएगा एक्स आ जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ निकाल लीजिएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। और आगे तृतीय अनुपात जो निकालना है, तृतीय अनुपात में हो जाता है कि 4, यहाँ पे 4 अनुपात, तो 6 दिया गया है और बराबर 6 अनुपात x हो जाता है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 83 में क्या कह रहा है, 83 अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। 83 में कह रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट में से छात्र लड़के कितना है, तो 45% है, शेष लड़कियां हैं, ठीक है। और कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, लड़का कितना 60% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण होती है, 70% उत्तीर्ण होती है। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। छात्रों का प्रतिशत बता रहा है, तो इसको बनाइए और जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए अगर बनता है तो। इसके बाद हम लगातार सोल्व कर रहे हैं और आप भी सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, आप बनाते रहिए, हम भी बनाते हैं, और आप आंसर कमेंट में बताइएगा जल्दी से बना करके। यहाँ पर देखिएगा जो कि 45% छात्र है और 55% गर्ल हो जाएगी। यहाँ पे जो कि बॉयज जो है 45%, तो गर्ल कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 55% हो जाएगा, ठीक है, 55% हो जाएगा। तो कह रहा है कि 60% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ, फेल हो गया, फेल जो बॉय जो फेल किया वो कि 40% फेल किया, और गर्ल फेल की कितना, जीएफ
जो है कि 30% फेल हुआ। तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखिए आगे इसमें शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं टोटल कह रहा है कि जितना फेल हुआ है उतना निकाल करके रियल रियल अपॉन टोटल कर देंगे। तो देखिएगा जो टोटल 45 लड़के थे इसका जो है 40% निकाल देंगे, 40% और प्लस कर देंगे जो है क्या है 55 लड़कियां थी इसका 30% निकाल देंगे, 30% और इसका ओवरऑल निकाल देंगे। तो टोटल ओवरऑल कितना थी तो 45 और प्लस 55। तो इसको और गुना 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना 100 कर देंगे तो जो सोल्व करके आएगा वही जो प्रतिशत आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करके 34.50 हो जाएगा जो कि आंसर आ रहा है, 34.50 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही हो गया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन सही हो गया 83 का। आगे चलते हैं 84 में, तब तक इसको डिलीट करते हैं। पहले ये लिए थे फिर इसको तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि 800 रुपये की एक धनराशि 10% की दर से 2.2/2.5 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो 800 रुपया है, 10% है और इतना वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे बनाइए और हम भी बनाते हैं, अपना कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर कि जो कि एसआई निकाल रहे हैं, एसआई निकाल देते हैं। एसआई बराबर जो फार्मूला होता है, एसआई बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100 होता है, यही होता है। तो यहाँ पे पुट करिएगा 8000 गुना 10% और ये कितना हो जाएगा 5×10=12/5% यहाँ से आ रहा है वर्षना। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 12/5 गुना 100। तो यहाँ से जो है सो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 12 दूना 24, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 अट्ठे जो आ जाएगा। तो 24 अट्ठे यहाँ पे देखिएगा 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 चौके 32, दो हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 पर 1 जीरो माने कि 19-20 हो गया। कितना आ गया इसका जो आ गया यहाँ पे आ जाएगा 19-20 आ गया। इसका क्या ब्याज आ गया एसआई, एसआई आ गया 19-20। तो आगे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकालते हैं। तो सीआई बराबर फॉर्मूला होता है, सीआई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 के पावर n होता है और माइनस पी होता है, यही होता है। तो इस पे पुट करेंगे। यहाँ पे पूर्णांक वाला है तो पूर्णांक वाला एक और फॉर्मूला होता है, उसको बता देते हैं। देखिए क्योंकि P इंटू 1+r/100 तो हो जाता है ये जो कि रियल रियल वाला होता है, एन रियल एन हो जाता है इंटू इधर जो हो जाता है 1+r/टी हो जाता है, 1+r/टी/100 हो जाता है। तो इस पे पुट करेंगे, ये फॉर्मूला बहुत भी आई है। तो यहाँ पे कहाँ गया यार, तो यहाँ पे जो है सो ये फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पर पुट करेंगे हम लोग और निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है सो पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सो निकालेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। तो पी जो है सो 8000 है, 8000 यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, 8000 गुना 1 प्लस जो हो जाएगा कितना कितना परसेंट दिया गया है तो
कितना है 10% है ना, तो 11/10 11/10 गुना 11/10 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू जो हो जाएगा 1 प्लस कितना है 2/5, तो टी कितना है और आर 10 गुना 2/5/100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे और माइनस पी हो जाएगा 8,000 यहाँ पे, तो यहाँ जो कि सी आई हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा सी आई वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जो कि 2067 आ रहा है, यहाँ पे 2067 आ जाएगा, 2067 आ जा रहा है। तो दोनों का अंतर अगर निकाल देंगे यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 19-20 आया था एक का और 2067 आ रहा है, 20 यहाँ पे 20 है 67 माइनस 19-20 कर देंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जा रहा है वो है कि 147.2 आंसर आ जा रहा है, जो कि आंसर डी ऑप्शन सही है। तो यही था, पहले सी आई एस आई निकाल दिए हम लोग, पहले एस आई निकाल दिए, उसके बाद एस आई 19-20 आया। सी आई निकालने के लिए अलग फार्मूला पूर्णांक वाला आता है, पी इंटू 1+r/100 का पावर जो रियल रहेगा वो इंटू 1+r/t/100 हो जाता है। तो इसका मान जो आ गया जो कि 2067 आ गया, इसको माइनस कर दिए तो अंतर आ गया। और ऐसे एक और फार्मूला इसका आता है, ऐसे इसका एक और फार्मूला आता है, उसको जो रियल मान जो आता है p इंटू, ये मान नहीं रहेगा, पूर्णांक में नहीं रहेगा, रियल रहेगा, वर्ष मान ले 2 वर्ष, तो इसका होता है p इंटू r/100 के पावर स्क्वायर हो जाता है अंतर, सी आई और एस आई का अंतर इतना आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है कि 8 अंकों वाली संख्या है जो कि इतना है, जो कि 72 से विभाजित है, तो y के लिए अधिकतम मान, y के लिए अधिकतम मान के लिए इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ y का मान निकालना है, यहाँ से y का मान निकालिए जो कि 72 से डिविजिबल है। तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, आप बताइए, जल्दी से बना करके कमेंट में बताते रहिए और हम भी इसको सोल्व करते हैं, हम अपना ट्रिक से बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि पहले दिया गया है कि जो 72 से कट जाएगा, तो 72 से कौन कौन कटेगा, तो 9 और 72 से कौन कटेगा, 9 और 8 कटेगा, 9 और 8 कटेगा। तो देखिएगा यहाँ टोटल जो डिविजिबल है, टोटल डिविजिबल है वो टोटल जोड़ के देखेंगे कि 9 से डिविजिबल करने के लिए, 9 से डिविजिबल करने के लिए 9 से डिविजिबल करने के लिए क्या होगा, टोटल को जोड़ करके 9 से देखते हैं कि डिविजिबल कितना होगा। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस जो कि है 1 प्लस 5, देखिए यहाँ पे देखिए 8 और 9 आ रहा था ना, तो यहाँ पे टोटल को 9 से डिविजिबल होने के लिए टोटल को जोड़ के देखते हैं, 8 प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस y प्लस 4, इसको टोटल को जोड़ के देखते हैं, तो टोटल जोड़ के आएगा जो कि 36 प्लस x प्लस y बराबर आ जाता है। तो देखिएगा 9 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर ये देखेंगे तो ये तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये जो है सो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन x प्लस वाई का मान 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक इक्वेशन ये कर देंगे जो कि x प्लस वाई जो हो जाएगा, x प्लस वाई को डिविजिबल होने के लिए x प्लस वाई का मान हमेशा 9 होगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करना है, तो x प्लस वाई का मान 9 डालेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पहला इक्वेशन हम लोग आ गया, x प्लस वाई का मान 9 आना चाहिए। अब देखते हैं दूसरे का 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए हम लोग
लास्ट 3 डिजिट देखते हैं 8 से डिविजिबल करने के लिए। तो 8 से क्या हो जाएगा, 3 डिजिट जो हो जाएगा x क्या है, जो कि 8 से डिविजिबल होने के लिए 3y और 4 को जो कि 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 अंक को ही देखते हैं जो कि 8 से डिविजिबल होने के लिए। यहाँ पर जो है y बराबर अगर 8 पुट करेंगे, हम लोग y बराबर 8 पुट करेंगे तो टोटल कट जाता है। यहाँ पर पुट करके देखिएगा, y बराबर हम लोग कितना आ गया, 8 आ गया। y बराबर यहाँ पर देखिए 8 आ गया, तो हम लोग x प्लस वाई का मान 9 है, तो y का मान 8 है, तो यहाँ पर से x का मान जो आ जाता है, x का मान जो आ जाता है 1 आ जाएगा। यानी कि x का मान 1 आ गया, x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया। अगर यहाँ से पुट करते हैं इक्वेशन पर जो दिया गया है, क्या है यहाँ पर देखिए 7x 7y है ना, y का मान 8 है, प्लस 2, गलत डाले, क्या है कि 7 है, x का मान 1 है, प्लस 2 गुना y का मान 8 है ना, हाँ y का मान 8 है, y का मान 9 था ना, y का मान 8 ही आ रहा है, तो कितना होगा 7 प्लस 8 दूनी 16, 16 और के साथ कितना हो जाएगा, 16 4 20 3 23 हो जाएगा, यानी कि 23 जो है सो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो करना ये था कि समझा दे रहे हैं पूरा टोटल हटा करके एक बार और। तो यहाँ पर जो है सो देखिए, जो कि 9, ये 2 डिविजिबल है, 9 और 8 से ही डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए टोटल जोड़ करके देखते हैं, टोटल जोड़ करके देखते हैं, और 9 को लास्ट डिजिट वाला देखते हैं कि जोड़ करके, और फिर देखते हैं कि 8 से डिविजिबल करने के लिए ये 3 डिजिट कोड देखते हैं, ये 3 डिजिट कोड देखते हैं और डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें पुट कर देंगे एक्स वाई का मान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, स्टूडेंट अगर इसका तैयारी कर लेते हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा, और रेगुलर बने रहिएगा और वीडियो को देखिए और सोल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है, क्या कह रहा, पढ़ते हैं कि एक्स एक पुनर्युक्त 5 बार, एक्स को 5 बार रिपीट किया जाता है, वाई को 7 बार रिपीट किया जाता है, तो औसत कितना है, 37 है। साथ ही अगर एक्स को 7 बार पुट करते हैं, रिपीट करते हैं, और वाई को 5 बार रिपीट करते हैं, तो औसत 35 आता है। तो वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए एक्स को 5 बार रिपीट कर रहा है, वाई को 7 बार रिपीट कर रहा है, तो 37 औसत आ रहा है। अगर एक्स को 7 बार, यहाँ पे देखिए एक्स को 7 बार पुट कर रिपीट कर रहा है, वाई को 5 बार रिपीट कर रहा है, तो औसत कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो वाई का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको बनाइए और कमेंट में आंसर बताते रहिए, हम भी इसको सोल्व कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट को दिक्कत होगा देख करके सोल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो एक्स जो है 5 बार पुट करते हैं, तो देखिए औसत बराबर एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान से दीजिएगा। थोड़ा सा इसको यार ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसको छोटा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे औसत बराबर फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर टोटल, टोटल को ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड अपॉन टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर होता है, ये फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको साइड कर देते हैं और देखते हैं बना करके। तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 को 5 बार रिपीट कर रहा है, तो 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जैसे कि 5x किस तरह से होगा कि यहाँ पे देखिएगा 5x होने के लिए 5 बार 5 को लिखेंगे, तो सीधा नहीं, x को 5 बार लिखेंगे, x को 5 बार लिखेंगे, तो सीधा इसको 5x लिख देते हैं, प्लस y को अगर 5 बार लिखते हैं, योग कर रहे हैं ना, योग कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल योग बटा टोटल संख्या होता है, तो टोटल योग कर रहे हैं 5x हो जाएगा, और y को 7 बार, तो 7y हो जाएगा। टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 7 और 5 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको बराबर कर देते हैं, औसत कितना बता रहा है कि 37 आता है, तो 37 गुना 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। आगे चलते हैं, इक्वेशन सेकंड निकालने के लिए करते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन सेकंड में कह रहा है कि एक्स को 7 बार रिपीट कर रहा है, तो 7 बार एक्स लिखेंगे तो सीधा 7x लिख दे रहे हैं, और प्लस वाई को 5 बार रिपीट कर रहा है तो 5y सीधा लिख दे रहे हैं, और बटा टोटल 7×5 12 ही होता है, और बराबर इसका औसत कितना दे रहा है, 35 ही दे रहा है, 35 दे रहा है। तो इसको सीधा काट करके इसको इसको काट करके सीधा इसमें गुना कर देंगे तो टोटल योग हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड आ गया, जो कि इक्वेशन सेकंड आ गया। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, जो कि y का मान आ जाएगा, y का मान ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टोटल कितना आ जाएगा, 5x प्लस 7y बराबर इतना हो जा रहा है। तो 7x और 5y बराबर इतना आ जा रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है कि 5x है प्लस 7y है बराबर जो है सो 35 है, 37 गुना 12 था, और इक्वेशन 2 था कितना, 7x गुना 5y बराबर था 35 गुना यहाँ पे 12। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से इसमें 7 में गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे बैलेंस मेथड से, और फिर जो है सो यहाँ पर देखिएगा ये 35 से 35 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, यहाँ पे हो जाएगा 49y माइनस 25y हो जाएगा, और यहाँ पे इसको गुना करके जो लाइएगा आंसर तो ये हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा। इसको आगे आप सोल्व कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो y का मान जो आता है यहाँ से, y का मान आ जाएगा वो है सो y का मान 42 आ जा रहा है। इसको सोल्व कर दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर कितना आया था, गुना करके यहाँ पे आता है, गुना करके यहाँ पे आ जाएगा जो है सो अब गुना करके और घटा के मान जो आएगा यहाँ पे जो आ जाएगा 1008 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 24y हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1008 अपॉन जो है सो 24, इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो आ जाता है 42 बार में कट जाता है, 4×2 = 8 कट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसमें जो दिया गया था 5 बार रिपीट कर रहा था इसको, तो एक इक्वेशन फर्स्ट आ जा रहा है, 5 बार रिपीट कर रहा है, दूसरा का है कि 7 बार एक्स को रिपीट कर रहा है, दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को बैलेंस करके सोल्व कर दिए और वाई का मान निकालिए तो आंसर आ गया। चलिए इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि कह रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है, ठीक है, 75 किलोमीटर से जा रही है, और दूसरी एक रेलगाड़ी है 250 मीटर लंबी 33 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल से पहले रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही थी, एक रेलगाड़ी इधर से विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों रेलगाड़ी कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो इसको देखिए बनाते हैं, इसको बनाइए और आप भी आंसर कमेंट में बताइए। इसको बना करके देखते हैं, हम सोल्व कर देते हैं जिन स्टूडेंट को दिक्कत होगा उसके लिए। तो देखिए पहला जो रेलगाड़ी का लंबाई है 200 मीटर है, L1 है 200, और L2 जो दिया गया है 250 दिया गया है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा L1 L2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.522 यानी 450 मीटर का लंबाई हो जाता है। तो चलिए लंबाई तो टोटल निकल गया 450। इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे उसका चाल निकालते हैं। तो चाल जो होता है विपरीत, ट्रेन 1 चल रहा है, ट्रेन 1 इधर से जा रहा है और ट्रेन 2 जो है सो इधर से आ रहा है। तो चाल हमेशा V1 प्लस जो हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो देखिएगा चाल कितना 75 है और ये 33 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 5×3 = 8, 7×3 = 10, 108 है, और क्या है किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना 5/18 से गुना कर देते हैं तो चाल आ जाएगा। तो इसको पुट कर देंगे आगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, समय पूछ रहा है ना, तो t बराबर जो हो जाएगा
दूरी कितना 450 मीटर आ गया था, और 108 गुना 5, और ऊपर से कितना चल जाएगा 18 चल जाएगा। अब इसको काट देंगे तो आंसर आ जा रहा है, वो आंसर आ जा रहा है 15 सेकेंड आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आगे फिर आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जो एक नोटिफिकेशन है जो आप सबको बता देते हैं कि जो है सो इलेक्ट्रिकल आई है, जो कि यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल आई है, जो कि ऑफलाइन सेट कराता है, ऑफलाइन सेट हो रहा है। ऑफलाइन सेट होता है कि गया में हो रहा है, गया की धरती पर। तो आप लोग अगर गया से हैं तो इलेक्ट्रिकल आई में आपका स्वागत है, जो ऑफलाइन चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन अगर सेट मारना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिलेगा, उससे टेलीग्राम में चले जाइएगा, पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद सोल्व करके आप कमेंट में आंसर बताइएगा, और उसका सॉल्यूशन जो अभी आपको मिल ही रहा है। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा, और नए स्टूडेंट होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन चला जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जो कि आगे चलते हैं महामैराथन में। महामैराथन में अभी चलेंगे आगे, जो कि नॉनटेक जो होता है, नॉनटेक में करेंट अफेयर जो होगा, नॉनटेक में हो जाएगा करेंट और स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, तीन चीज को लेकर के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद जो हम लोग चल रहे हैं कि यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें लगभग 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन के बीच में डेली सोल्व हो रहा है, तो महामैराथन में ये है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो शाम को जो इवनिंग में हो जाएगा, इवनिंग में है वो जी VK मेहता का VK मेहता का थ्योरी चल रहा है, जो कि अभी मैग्नेटिज्म चल रहा है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसी तरह से अभी महामैराथन का शेड्यूल चल रहा है, तो आप सब जुड़े रहिए। और जो कि पावर ग्रिड का स्पेशल अभी चल रहा है, पावर ग्रिड, उसके बाद ईपीपीसीएल और रेलवे का, तीनों का टारगेट करके चल रहा है। तो आप सब जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिएगा। किसी तरह का दिक्कत होगा तो संपर्क नंबर दिया गया है, आप जुड़ जाइएगा और अपना समस्या को बता सकते हैं। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे ननटेक वाला में। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।